9 क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यूनिट 8 लॉजिक एक्सरसाइज 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। बच्चे यहाँ पे आपने मेरी बात गौर से सुननी है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए से आएगा। इसमें कुछ स्टेप हैं, कुछ अवामल है जो आपने लाजमी सीखने हैं। आप सीखने के लिए आएंगे, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप नाकाम हो जाएंगे। तो हर सवाल को गौर से सुनना है और समझना है। तो पार्ट 1 है इसका। लिखा हुआ 4 प्लस 16x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4x। ठीक है, तो इसकी आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो बच्चे पहला अमल, आपने जब भी क्वेश्चन ये वाला सॉल्व करना है जिसमें जस्टिफिकेशन देनी है, तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज लिखनी है और वो प्रॉपर्टीज अप्लाई भी करनी है। फिर एंड पे आके उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। कैसे देनी है मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे 4 प्लस 16x ओवर 4 है ना, तो ये जो बटे के नीचे है ना, इसको दोनों के नीचे लिख देंगे। इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 4 ओवर 4, 16 ओवर 4, और दरम्यान में साइन कौन सा वाला है, प्लस वाला, तो वो लिख देंगे। अब आप देखें थोड़ा सा ये सॉल्व होता है जी, बिल्कुल होता है, ये कैंसिल होते हैं। 4 वन जार 4, तो आ जाएगा 1। 4 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। तो ये आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ये थी और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब जस्टिफिकेशन क्या लिखनी है भाई, हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे वी यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन, दैट मींस ए प्लस बी ओवर सी। तो ए के नीचे भी सी आएगा, ए ओवर सी, बी के नीचे भी सी आएगा, बी ओवर सी, और दरम्यान में जो भी साइन होगा प्लस वाला वो लगा देंगे, प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन वाली अलग होती है, मल्टीप्लिकेशन की अलग होती है। ठीक हो गया जी। अब पार्ट नंबर 2 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। लिखा हुआ है 6x स्क्वेयर प्लस 18x ओवर 3x स्क्वेयर माइनस 27 इज इक्वल टू 2x ओवर x माइनस 3। तो सोल्यूशन करने के लिए आपने कौन सी साइड लेनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली। अब देखो, आंखें खोल कर देखें ये हल कैसे होगा। इसमें जो पहले आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई की है इसमें नहीं हो रही। तो अब देखो 6x स्क्वेयर प्लस 18x है ना, दोनों में कुछ कॉमन आता है जी, हाँ बिल्कुल आता है। 6 और ये 18, ये दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, 6 पे होते हैं। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ये एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स है। तो छोटी पावर वाला आप कामन ले लेते हैं, एक्स मैंने कामन ले लिया, यानी कि 6x कॉमन आ गया। तो 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 1, क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर था, एक एक्स बाहर निकाल लिया, क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स रह जाएगा। अब 6 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी अप्लाई हुई है, फैक्टराइज। अब नीचे भी देखो, नीचे भी सेम हो रहा है, 3 और 27 दोनों किस पे डिवाइड होते हैं, 3 पे, तो 3 कॉमन ले लिया आपने। 3 को 27 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। अब आप इसको मजीद हल करेंगे, भाई ये लीनियर है, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम ऐसे लिख दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे आपकी एक आइडेंटिटी अप्लाई होती है, वो कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब ए हमारे पास क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। बी हमारे पास क्या है, 9, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो वो लिख दिया। तो एक्स माइनस 3 एक बार प्लस में, एक बार सॉरी एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिख दिया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब क्या होगा भाई, सेम कौन सी टर्म है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3 है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी आपने अप्लाई की, कैंसिल कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो क्या रहेगा, 6/3 एक्स माइनस 3 वो रह गया आपके पास। अब ये देखो मजीद कैंसिल होता है, ये कॉफिशेंट है 6 और 3, 3 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो आपने क्या किया, सिंप्लीफाई द कॉफिशेंट, ये जो है कॉफिशेंट होते हैं आपके। अब आप इसकी जस्टिफिकेशन लिखेंगे। जस्टिफिकेशन कैसे लिखते हैं, हमने पहले अमल क्या किया था, फैक्टराइज। तो आप लिखेंगे वी यूजेस फैक्टराइजेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्शन एंड कैंसल आउट प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट जीरो, कि वो जो है जीरो के इक्वल ना आए। पहले आपने फैक्टराइज किया, फिर आपने फ्रैक्शन का रूल अप्लाई किया जिसमें कैंसिलेशन होती है, और बताया कि वो जीरो के इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, ये समझें। इसके एंड पे, इस क्वेश्चन के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी होती है। तो बच्चे देखें, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जिसमें x की पावर 2 होना, तो उसको आप कहते हैं क्वाड्रेटिक। और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की शक्ल क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने लिखा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है, वो क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट होता है उसको आप ए कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है उसको आप बी कहते हैं, और ये सी आपका कांस्टेंट, यानी कि ये एक्स स्क्वायर, इधर इसके साथ क्या लिखा हुआ 1,
यानी कि ये आपका ए है, ये एक्स है, ये इसके साथ जो लिखा हुआ है ये आपका बी है, और ये 10 आपका क्या है, सी। तो जब आपने फैक्टर बनाने होते हैं ना, तो मेरी बात आपने गौर से सुननी है। आपने क्या करना होता है, पहला अमल ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है, 1, और सी आपके पास क्या है, 10। तो 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आपने इसके प्राइम नंबर्स बनाने हैं, तो किसी एक नंबर पे डिवाइड कर दें, किस पे होता है, 2 पे। 2 5 10। आपने ए और सी के साथ अमल कर लिया। अब रह गया था कौन, बी। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 7 है। अब ये जो 5 और 2 आया ना, इनको या तो जमा करना है या माइनस करना है कि आपके पास 7 आ जाए। तो क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 जमा, 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो इनको जमा करेंगे हम, यानी कि 2x प्लस 7x। और x वेरिएबल आपने लिखना होता है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है वो साथ आप लिख देंगे। यानी कि 7x की जगह आप क्या लिख देंगे, 2x प्लस 5x। अब नीचे भी आप वही अमल करेंगे फैक्टराइजेशन वाला। ए आपके पास 1 है, सी आपके पास क्या है, 10। 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपने प्राइम नंबर भी बनाए हुए हैं। अब इन दोनों को क्या करना है, जमा या माइनस। हमारे पास बी आ जाए, बी हमारे पास क्या है, 3। 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। लेकिन बी हमारे पास क्या है, माइनस वाला ना, तो आप क्या करेंगे, 5 है और 2 है, तो बड़ी रकम के साथ माइनस लिखेंगे, छोटी के साथ प्लस लिख देंगे, एक्स और एक्स। अब देखो 5 में से 2 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, -3x ही आ जाएगा ना। तो इस -3x की जगह क्या लिखेंगे, -2x जमा 2। ठीक है, तो मैंने लिख दिया हुआ है। अब आपने क्या करना होता है, पहले दो जोड़ों में से कॉमन लेना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन ले लें, क्या आता है, एक्स आ जाएगा। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा है, प्लस का, वो कॉमन लेना है। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, 5 और 10 में से कॉमन क्या आता है, 5। 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये फैक्टर बन गई। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स है, दोनों में कॉमन क्या आता है, एक्स, छोटी पावर वाला एक्स आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है, एक एक्स बाहर आ गया, क्या रह जाएगा, एक्स, एक्स रह जाएगा। ये 5x है, तो एक्स आपका बाहर आ गया, क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ साइन देखो क्या है, प्लस है, तो प्लस। और इन दोनों में कॉमन क्या आता है, 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। अब देखो ये दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर है, एक्स प्लस 2 लिखेंगे। और ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन है, तो इसको भी लिख देंगे एक्स प्लस 5। अब नीचे वाला देखो एक्स माइनस 5 ये आपका कॉमन फैक्टर आ गया, तो एक्स प्लस 2 ये आपका नॉन कॉमन है। तो पहली प्रॉपर्टी आपने क्या लिखनी है, हमने फैक्टराइज किया है। अब देखो इनमें कुछ कैंसिलेशन होती है, एक्स प्लस टू के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा, x+5 और x-5। तो हमने वही उसकी क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम इसकी जस्टिफिकेशन क्या लिखेंगे, तो हमने पहला अमल क्या किया, फैक्टराइजेशन। वो यूज द फैक्टराइजेशन। फिर आपने क्या किया, कैंसिलेशन किया, कैंसिलेशन द प्रॉपर्टी। और साथ में ये नोट लिखना लाजमी होता है, x इज नॉट इक्वल टू -2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 5। ओके हो गया जी।